नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 29 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है रेटोरिक, जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड परसुएसिवली। मतलब प्रभावशाली और असरदार तरीके से भाषण का उपयोग करने की कला। ऐसी भाषा या बोलने का तरीका जो प्रभाव डाले, लोगों को मनाए या किसी विचार को मजबूती से पेश करे। इसका यूज़ कहाँ होता है? अक्सर भाषणों, राजनीति या लेखन में प्रभाव डालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो रिटोरिक जो है वो एक कला का नाम है। कैसी कला? जो कि प्रभावशाली और असरदार तरीके से भाषा का उपयोग करने की कला है। सेंटेंस से समझेंगे। द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ पावरफुल रेटोरिक दैट इम्प्रेस्ड द ऑडियंस। मतलब क्या हुआ कि राजनेता का भाषण प्रभावशाली रेटोरिक से भरा था जिसने दर्शकों को प्रभावित किया। यानी कि जो राजनेता था उसके पास एक कला थी, वो अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर सकता था। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑरेटरी या इलोक्वेंस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इन आर्टिकुलेटनेस या प्लेन स्पीच, यानी कि एक साधारण सा भाषण। तो रेटोरिक का मतलब हुआ ऐसी भाषा या बोलने का तरीका जो लोगों के ऊपर प्रभाव डाले, उनको इन्फ्लुएंस करे। ज़्यादातर राजनेता इस तरह की कला का यूज़ करते हैं, तो उनके भाषण कैसे होते हैं? वो रेटोरिक होते हैं। अगला वर्ड है अशर इन, जो एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना होता है उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब हुआ टू इंट्रोड्यूस और बिगिन समथिंग न्यू, किसी नई चीज की शुरुआत करवाना या उसे लाना। किसी नई प्रक्रिया, युग, बदलाव या घटना का आगाज करना। इसका यूज कहाँ होता है? आमतौर पर सकारात्मक या महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए कहा जाता है। तो जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट चेंज दिखाते हैं तो वहां पर इस वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस से समझेंगे। नई नीति से आर्थिक विकास की नई लहर की शुरुआत होने की उम्मीद है। द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू अशर इन ए वेव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो नई पॉलिसी है उसे क्या उम्मीद है? कि वो एक वेव लेके आएगी, किसकी? इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो उसके लिए वेव लाने के लिए यूज हुआ है अशर इन, कि उसकी शुरुआत करेगी वो। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे इनिशिएट या लॉन्च, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एंड या कंक्लूड। अगला वर्ड है एम्बिग्विटी, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अनक्लियर और डाउटफुल मीनिंग। अस्पष्टता, दो अर्थ वाला होना, यानी जिसके दो अर्थ निकले, जो स्पष्ट ना हो। जब किसी बात का अर्थ स्पष्ट न हो, कई तरह से समझा जा सके। इसका यूज कहाँ होता है? लेखन, निर्देशों या बातचीत में भ्रम पैदा करता है। यानी कि जब भी कहीं पर किसी चीज़ में भ्रम पैदा होता है, कोई लेख हो, कोई निर्देश हो जिस जो क्लियर ना हो, किसमें क्या कहा गया है, तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे। मैनेजर के अस्पष्ट निर्देशों ने कर्मचारियों में भ्रम पैदा कर दिया। द मैनेजर्स एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस कॉज्ड कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉइज। तो जो मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस थे वो क्लियर नहीं थे। कैसे थे? एम्बिगुअस थे। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वीकनेस या अनसर्टेनिटी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे क्लैरिटी या सर्टेनिटी। अगला वर्ड है सॉवरेनिटी, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट। सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता, मतलब किसी देश की स्वतंत्र शक्ति जिससे वह दूसरों के हस्तक्षेप के बिना अपने फैसले ले सके। यहाँ पर इसका यूज होता है राष्ट्र की स्वतंत्रता और नियंत्रण से जुड़ा शब्द है। यानी कि अगर कोई देश अपने फैसले खुद लेता है तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज होता है। तो उसके पास क्या है? अपनी सॉवरेनिटी है, अपनी संप्रभुता है, कि उसके फैसलों में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सेंटेंस से समझेंगे। देश ने बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा की। तो इसको कैसे बोलेंगे? द नेशन डिफेंडेड इट्स सॉवरेनिटी अगेंस्ट फॉरेन इंटरफेरेंस। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे सबॉर्डिनेशन या डिपेंडेंस। अगला वर्ड है अनएविएबल। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नॉट डिजायरेबल, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। अप्रिय, कठिन या जिसे चाहा न जाए। मतलब ऐसी स्थिति जिसे कोई पाना न चाहे क्योंकि वह मुश्किल, तनावपूर्ण या अप्रिय है। इसका यूज कहाँ होता है? आमतौर पर जिम्मेदारियों या स्थितियों के लिए प्रयोग होता है। कैसे? सेंटेंस से समझेंगे। वह अपने आपको एक अप्रिय स्थिति में पाई जहां उसे नौकरी और परिवार में से चुनना था। यानी कि उसके पास एक ऐसी सिचुएशन थी जहां उसको नौकरी और परिवार में से एक को चुनना था। इसको कैसे बोलेंगे? शी फाउंड हर सेल्फ इन द अनएनविएबल पोजिशन ऑफ चूजिंग बिटवीन हर जॉब एंड फैमिली। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अनडिजायरेबल या डिफिकल्ट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे डिजायरेबल या प्लेजेंट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।